एक अनुभवी मुसाफिर जिसे पुरानी कहानियों और रास्तों के रहस्य का गहरा ज्ञान है। समीर, विक्रम का छोटा भाई जो थोड़ा डरा हुआ है लेकिन सुनने को उत्सुक है। विक्रम, अलाव की लकड़ियों को ठीक करते हुए। समीर, क्या तूने कभी गौर किया है कि झारखंड के जंगलों के बीच से गुजरने वाला ये NH-33 रात के वक्त इतना खामोश क्यों हो जाता है? लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी ने बहुत सारा खून पिया है। अरे भाई, ये सब पुरानी बातें हैं। अब तो सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लाइटें लग गई हैं। एक्सीडेंट्स तो लापरवाही से होते हैं, भूतों से नहीं। आप भी ना डराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। गंभीर होकर, लापरवाही? शायद, लेकिन जब लापरवाही और नियति एक ही मोड़ पर टकरा जाएं, तो उसे तुम क्या कहोगे? ये बात साल 2022 की है। मेरा एक दोस्त है अमित, वो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता था। उसे अपनी कंपनी के काम से रांची से जमशेदपुर जाना था। वो रात के 11 बजे अपनी काली SUV लेकर निकला। रात के 11 बजे अकेले? उस रास्ते पर तो वैसे भी जंगली जानवरों और लुटेरों का डर रहता है। डकैतों का डर तो इंसानों को होता है समीर। अमित को उस रात उस चीज का सामना करना था जो इंसान नहीं थी। जब वो शहर की सीमा पार कर तायमारा घाटी के करीब पहुंचा तो मौसम अचानक बदल गया। रांची में मौसम साफ था, लेकिन घाटी में दाखिल होते ही ऐसा कोहरा छाया कि उसे अपनी कार का बोनट तक दिखना बंद हो गया। कोहरा तो पहाड़ी रास्तों पर आम बात है, इसमें डरावना क्या है? डरावना कोहरा नहीं था समीर, डरावना वो था जो उस कोहरे के अंदर छिपा था। अमित ने अपनी कार की फॉग लाइट्स जलाईं। अचानक उसे एहसास हुआ कि कार का रेडियो जो तेज संगीत बजा रहा था खुद ब खुद धीमा हो गया। फिर एक अजीब सी आवाज आने लगी, घिर घिर, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। अमित ने सोचा शायद सिग्नल कम है। उसने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे सामने की हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई दिखी। क्या वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसका जिक्र सब करते हैं? नहीं, वो कोई औरत नहीं थी, वो एक आदमी था, लंबा और बेहद दुबला। उसने काले कपड़े पहने थे और वो सड़क के ठीक बीचों बीच पीठ फेर कर खड़ा था। अमित ने जोर से हॉर्न बजाया। वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। अमित ने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। वो गुस्से में बाहर निकला, भाई साहब, मरना है क्या? बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा, वो गायब हो गया। गायब? मतलब वो कोहरे में कहीं छिप गया होगा। कोहरा इतना भी घना नहीं था कि 2 फीट की दूरी पर खड़ा आदमी पलक झपकते ओझल हो जाए। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि तायमारा घाटी के बारे में लोग क्या कहते हैं कि यहाँ समय और दिशा दोनों भटक जाते हैं। वो तुरंत कार में वापस बैठा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसने भगवान का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट की। अगले 10 किलोमीटर तक सब ठीक रहा, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे वाले शीशे पर पड़ी। अब मत कहना कि वो आदमी पीछे बैठा था। नहीं, वो आदमी पीछे नहीं था, लेकिन अमित को कार की पिछली सीट पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और वो कांप रहा था। अमित की आवाज गले में ही अटक गई। उसने सोचा कि शायद कोई बच्चा गलती से कार में रह गया है, लेकिन उसने तो पीछे का दरवाजा खोला ही नहीं था। तो उसने क्या किया? क्या उसने उस बच्चे से कुछ पूछा? अमित ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? उस बच्चे ने धीरे से अपना सर घुमाया। समीर, अमित का कहना है कि उस बच्चे की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थी। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अंकल, माँ को बुला दो, माँ उधर खड़ी है। और उसने सामने की खिड़की की तरफ इशारा किया। और सामने कौन था? सामने वही औरत थी जिसे लोग NH-33 की सबसे पुरानी रूह कहते हैं। वो सड़क के बीच खड़ी थी और इस बार उसकी गोद खाली थी। अमित ने घबराकर एक्सेलरेटर दबा दिया। वो बच्चे की चीखें और उस औरत का डरावना चेहरा पीछे छोड़ देना चाहता था। गाड़ी 120 की रफ्तार से भाग रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के टायर हवा में है। उसे लगा वो किसी खाई में गिर रहा है। ओह गॉड, फिर क्या हुआ भाई? क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। एयरबैग्स खुल गए। चारों तरफ धुआं था। अमित को लगा कि उसका अंत आ गया है। उसे धुंधलेपन में वही औरत कार की खिड़की के पास आती दिखी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कार का दरवाजा खोल दिया। अमित बेहोशी की हालत में था। उस औरत ने उसे खींचकर बाहर निकाला और सड़क पर लिटा दिया। अमित ने आखिरी बार देखा कि वो औरत उस बच्चे का हाथ पकड़कर जंगल की ओर जा रही थी और उनके शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। तो उसने अमित को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बचाया। हाँ,
अगली सुबह जब पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि अमित की कार एक ऊंची ढलान से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन वो एक छोटे से पत्थर पर अटक गई थी। पुलिस वालों ने बताया कि अगर अमित 1 इंच भी और आगे बढ़ता तो वो 500 फीट गहरी खाई में होता। जब अमित ने उस औरत और बच्चे के बारे में बताया तो पुलिस ऑफिसर ने एक पुरानी फाइल दिखाई। साल 2015 में ठीक उसी तारीख को एक माँ और उसका बच्चा उस खाई में गिरकर मर गए थे। वो तब से ही उस मोड़ पर खड़े रहते हैं। वो हर उस मुसाफिर को रोकते हैं जो तेज रफ्तार में होता है, ताकि कोई और उस खाई का शिकार ना बने। हैरानी से, भाई ये तो डरावना भी है और दुखद भी। मतलब वो आत्माएं बुरी नहीं हैं, बस अपना दर्द साझा कर रही हैं। बुरा कोई नहीं होता समीर, बस कुछ अधूरी इच्छाएं और कुछ दर्दनाक मौतें रूहों को इस दुनिया में कैद कर लेती हैं। NH-33 आज भी उन अनसुनी आवाजों से गूंजता है। जो लोग वहां से रात में गुजरते हैं वो आज भी कहते हैं कि अगर आपको वहां कोई लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो जाए तो समझ लेना कि कोई आपको बचा रहा है। खिड़की की ओर देखते हुए, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। बाहर की हवा में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हल्की मुस्कान के साथ, डर गए? फिक्र मत कर, यहां हम सुरक्षित हैं। बस दुआ कर कि सुबह तक कोहरा छट जाए, क्योंकि कल हमें उसी रास्ते से वापस जाना है।